हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि आरआरबी पीओ आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकता है अगर आप एसबीआई पीओ या क्लर्क या आईबीपीएस पीओ या क्लर्क की तैयारी कर रहे हो। और अगर आप इस एग्जाम को देते हो तो यहाँ पे ये आपके लिए एक अच्छा चांस, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आगे के लिए बन सकता है। सो वन बाय वन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस आपका आरआरबी पीओ के लिए क्या रहता है मेंस और प्री के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो लेवल है एग्जाम का वो कैसे डिफर करता है आईबीपीएस पीओ और आरआर और एसबीआई पीओ से, ठीक है, ताकि आप ये समझ पाओ कि अगर हम इन दोनों एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमें इसके लिए कुछ अलग करना है या फिर इसके लिए कुछ ज्यादा पढ़ना है, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एग्जाम का लेवल कैसा रहता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि क्या जॉब प्रोफाइल आपकी रहती है, क्या सैलरी आपका रहता है आरआरबी पीओ के लिए, एंड साथ ही डिस्कस करेंगे ग्रोथ, वर्क प्रेशर एंड ट्रांसफर्स का क्या आपका यहाँ पे रहता है आरआरबी पीओ, मतलब एज एन पीओ अगर आप ज्वाइन करते हो आरआरबीज के अंदर, और उसके बाद आपका क्या ग्रोथ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम ये भी डिस्कस करेंगे कैसे आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी बन सकता है एस्पिरेंट जो कि ऑलरेडी बैंकिंग एग्जाम्स या फिर दूसरे पीओ एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो वन बाय वन हम इन पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको आरआरबी पीओ का एग्जाम भी देना चाहिए, आपको टारगेट करना चाहिए, एंड ये कैसे आपके लिए एक सही अपॉर्चुनिटी आगे फ्यूचर के लिए बन सकता है। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, यहाँ पे अगर आप एक बिगिनर हैं आपको पता होना चाहिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और ये आप बेहतर समझ पाओगे जब आप ई बुक्स को, जब आप मेमोरी बेस्ड पेपर्स आप देखोगे और उसमें देखोगे कि एग्जाम में कैसा पैटर्न रहता है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस, कैसे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, और ये बेहतर आप समझ पाओगे पहले ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस के जरिए, राइट। तो ये ई बुक आपको हेल्प करेगा। इसके अंदर आपको पेपर्स विद आंसर कीज मिलेंगी सो दैट आप प्रैक्टिस कर सकते हो और साथ में एनालाइज कर सकते हो एग्जाम का लेवल, ठीक है। और ये कंप्लीटली फ्री है गाइस, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न से था। तो एग्जाम पैटर्न को अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको पता होगा कि रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका फर्स्ट उसमें आता है, प्रीलिम्स में आता है, ठीक है। 40-40 मार्क्स के हैं, 40-40 नंबर के हैं, और 25 मिनट्स आपको रीजनिंग में मिलता है और 20 मिनट्स आपको कहाँ मिल रहा है, क्वांट्स में मिलता है। तो टोटल आपके 45 मिनट्स में पेपर रहता है और 80 क्वेश्चन आपके रहते हैं इसके अंदर। थोड़ा कट ऑफ हाई जाती है बाकी बैंक्स के मुकाबले, ठीक है, क्योंकि 80 में से है और इंग्लिश यहाँ पे होता नहीं है, तो एक्यूरेसी ज्यादातर बच्चों का यहाँ पे रीजनिंग और क्वांट्स में रहता ही है, तो कट ऑफ भी थोड़ा हाई जाती है बाकी पीओ के मुकाबले। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें आपके आरआरबी पीओ और मेंस के लिए, तो आपका 5 सब्जेक्ट्स है जिसमें आपके इंग्लिश और हिंदी में क्या है, लैंग्वेज में चॉइस है, यहाँ तो होता नहीं है। और यहाँ पे आपका क्या है कि रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, कॉन्ट्स तो हो गई होगा। फिर आपका अगर जिस बच्चे को हिंदी में पेपर देना है, हिंदी का पेपर देना है, वो हिंदी लैंग्वेज चूज करेगा, जिसको इंग्लिश का देना है वो इंग्लिश चूज करेगा। तो इसलिए इन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जो हिंदी मीडियम से होते हैं और जो हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स तो आपके हिंदी में भी रहेंगे ही, इंग्लिश में भी रहेंगे, मतलब उनका जो लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों रहता है। आपको देख सकते हो आप यहाँ पे 40 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से आपके आ रहे हैं, और यहाँ पे हर किसी के लिए आपको एक सेक्शनल टाइमिंग मिल रही है, मतलब यहाँ पे आपको सेक्शनल टाइमिंग रहती है गाइस, तो ये ध्यान रखना। हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम अलॉट हो रखा है, तो आपको टोटल 120 मिनट्स का टाइम मिल रहा है। तो इसका ये मतलब है कि जिस सेक्शन को जितना टाइम अलॉट किया गया है उसी के अंदर आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, उसके बाद नया सेक्शन ओपन हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है, कट ऑफ का भी हिसाब किताब यहाँ पे पूरा रहता है जो आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है, ठीक है, आपको सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक्स हैं, उसमें बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ये आते हैं प्रीलिम्स में। क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में आपके ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इनको ढंग से रीड करिए और देखिए कि आप इसमें से क्या क्या कवर करने वाले हैं और क्या कवर करेंगे। नेक्स्ट आपके पास मेंस की बात करें, क्वांट्स की आपके मेंस में आपका डेटा सफिशिएंसी ऐड हो जाता है, अरिथमेटिक में इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़ा सा अब क्या होते हैं, ज्यादा लेंदी हो जाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं कंपैरेटिव टू प्रीलिम्स वाला, ठीक है। कंपेयर करेंगे प्रीलिम्स से तो लेवल थोड़ा ऊपर रहता है, क्वेश्चंस का सेम नहीं रहता है। डीआई में भी डिफरेंट टाइप ऑफ डीआई, अब आपकी मिक्स डीआई आ जाती है, ठीक है, डिफरेंट डीआई आपकी इसमें रहेगी, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस आपके इसमें रहेंगे, और अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का आ सकता है। नंबर बेस्ड सीरीज आपकी आ सकती है, डबल सीरीज, या फिर जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़ा सा आपके
प्रीलिम्स से ऊपर के लेवल के होंगे। सेम आपका रीजनिंग के लिए भी, रीजनिंग में भी आपका जो प्रीलिम्स में है उससे ऊपर का लेवल और कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स आपके यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको इन चैप्टर्स के कवर करने हैं, सिलेबस है आपका ये पूरा। एंड यहाँ पे हम इंग्लिश की बात करें, अगर इंग्लिश लैंग्वेज आप चूज करते हो तो ये सारी ही क्लोज टेस्ट आपको कवर करना है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलिंग द ब्लैंक्स, पैराजम्बल्स, ये आपके आते हैं एग्जाम में जो ज्यादातर कॉमन रहते हैं। ठीक है, स्पेलिंग एरर्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, इडियम एंड फ्रेजेस बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, फिलर बेस में या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में टाइप में आ सकते हैं या फिर यूसेज में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट जे की बात करते हैं जो कि आपका मेंस का पार्ट है और आपको इसमें सारी चीजें ये कवर करनी है। ये न्यूज आपकी है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके जो बनते हैं, जैसे नेशनल करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम के लिए, इंटरनेशनल स्टेट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपका रैंक रिपोर्ट, इंडाइसेस, एंड देन यहाँ पे एक आपका आरबीआई न्यूज, आपको कमिटीज याद रखनी है, आपको यहाँ पे एप्स एंड पोर्टल, बेसिकली बैंकिंग में अगर आपको कोई ऐप वगैरह कोई पोर्टल अगर लॉन्च हुआ है तो उसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपकी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी गाइज। नेक्स्ट कंप्यूटर नॉलेज आपका आता है इसके अंदर। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ये आपका कंप्यूटर नॉलेज भी ऐड होता है। आरआरबी में आपके कंप्यूटर नॉलेज भी होता है जो बाकी बैंक्स में आपका नहीं होता है। ठीक है, बाकी बैंकिंग एग्जाम्स में यहाँ पे नहीं होता है कंप्यूटर नॉलेज का जो पेपर होता है वो सिर्फ आरआरबी में ही रहता है। और हिंदी का अगर हम बात करें तो आपको कंप्यूटर का हो गया, हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी लैंग्वेज के लिए आपका ये सिलेबस रहता है जो कि अगेन आपका सिर्फ आरआरबी में ही रहता है। ठीक है, तो आरआरबी के और बाकी एग्जाम्स में क्या डिफरेंस है, क्या आपका लेवल का डिफरेंस है। तो सबसे पहले सिलेबस में आपका यहाँ पे मेंस के लिए जो दो चीज ऐड हो जाती है आपका, तो एक कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, एक आपका हिंदी लैंग्वेज ऐड हो जाता है। ये तो बाकी लोगों के लिए अच्छा ही है क्योंकि जिनको हिंदी में पेपर देना है, और इंग्लिश में एक आप चूज कर सकते हैं। ये आपका एक सबसे बड़ा डिफरेंस रहता है उसमें। और लेवल की अगर बात करें तो क्लैरिकल लेवल्स तो ऊपर ही होगा ऑब्वियसली, बाकी जो भी जितने भी बैंक्स हैं आपके उसके क्लैरिकल लेवल्स तो ऊपर है, बट आपका जो इसका जो एग्जाम लेवल रहता है आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ से लेवल ऑफ एग्जाम आरआरबी का कम ही रहता है। क्योंकि आप देख सकते हो क्वांट्स में भी यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, वहां पे आपका डीआई एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस होता है, यहाँ पे आपका क्वांट्स ही है। तो मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो अरिथमेटिक पे डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप के भी आएंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम लेवल आपका रहता है। ठीक है, सो आई होप आप ये समझ पाए होंगे। तो अगर आप इनकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आप आराम से ज्यादा मतलब मेहनत अलग से नहीं करनी पड़ेगी, आप क्रैक कर सकते हो। बस थोड़ा सा प्रीलिम्स में अलग से फोकस करना है, इसलिए क्योंकि कट ऑफ थोड़ा हाई जाती है एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, आपको हर एक एग्जाम की तैयारी तो फिर करनी ही है। ठीक है, तो ये मेंस के लिए भी है गाइस, ये आपका प्रीलिम्स के लिए भी है, दोनों के लिए। दोनों का जो आपका लेवल रहता है उससे ज्यादा रहता है, इसका थोड़ा लाइट रहता है। तो यहाँ पे आपके एक ऑफिसर पोजीशन के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी अगेन बन जाती है कि बहुत ज्यादा हाई एग्जाम लेवल आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा कंपैरेटिव टू दीज टू एग्जाम्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से बात करते हैं आप क्या क्या काम करेंगे जब आप आरआरबी में ज्वाइन करेंगे एज अ पीओ जब लगेंगे शुरुआत में। तो पहली बात तो आपको सब कुछ काम सिखाया जाएगा, ऐसा नहीं कि अभी आप ऑफिसर है तो आप ये पर्टिकुलर काम करेंगे। स्टार्टिंग में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, मल्टीटास्किंग होगी, एंड देन धीरे धीरे आपको यहाँ पे चीजें और भी यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो रीजनल रूरल बैंक में आप कब काम करोगे एंड कस्टमर सर्विसेज आपको हैंडल करना है, ये सारी चीजें जैसे मैंने बताया आपको सब कुछ सिखाया जाएगा। मोर ऑन रूरल एंड सेमी अर्बन बैंकिंग पे आप फोकस करोगे, बिकॉज रूरल पॉपुलेशन जो अगर आपकी है तो वहाँ पे क्या स्कीम्स चल रही हैं, क्या आपको यहाँ पे आगे लोगों तक पहुँचाना है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम एंड एग्रीकल्चर लोन्स पे आप फोकस करते हैं। देन ब्रांच लेवल ऑपरेशंस भी आप मैनेज करेंगे आगे चल के धीरे धीरे। ठीक है, अगर आप उस ब्रांच में सबसे ऊपर मतलब आप ही की पोजीशन है तो आप वहाँ पे ब्रांच लेवल ऑपरेशंस भी करेंगे, और कई बार हो सकता है कि आपको पूरा हैंडल भी करना पड़े जब तक आपके ऊपर की पोजीशन का कोई ऑफिसर वहाँ पे नहीं आता। धीरे धीरे ये चीजें भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बाद में रिकवरी ऑफ लोन्स पे भी है जाना पड़ेगा, और यहाँ पे जो बेसिकली ब्रांच ग्रोथ वगैरह इन सब पे टारगेटेड बेस्ड थोड़ा सा चीजें आपकी रहेगी धीरे धीरे। ठीक है, स्टार्टिंग में सारा काम सिखाया जाता है, ट्रेनिंग होती है, प्रॉपर प्रोबेशन होता है आपका पूरा, है ना, तो पूरी ट्रेनिंग होती है, सब कुछ सिखाया जाता है, उसी के बाद आपको काम यहाँ पे आगे करा जाता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपको वहाँ पे डाल देंगे और आज से ही शुरू कर दो, ये नहीं होता है। ओके, तो आप सबसे मेन तो आपका ये है कि एग्जाम क्वालिफाई करो, उसके बाद की जर्नी आप बाद में सोचिएगा जब आप ज्वाइन करने के लिए वहाँ पे क्वालिफाई कर चुके होंगे एग्जाम को। ओके, तो आगे चलते हैं, सैलरी आपको क्या मिलेगी। अब यहाँ पे उन पर्सन की सैलरी है जो पिछले साल मतलब जिनका
2025 मार्च का है, मतलब वो न्यू ज्वाइनी थे और मार्च के बाद उनकी सैलरी आ गई। ठीक है, तो जिस दिन से आप ज्वाइन करते हो बैंक को, फर्स्ट डे जो आपका होता है उसी डे से आप यहाँ पे एम्प्लॉय बन जाते हो, तो वहीं से आपकी सैलरी आगे आती है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या रहता है, ग्रॉस इनकम जो आपकी है यहाँ पे 80,000 समथिंग आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चेंजेस आपको दिखने को मिलेंगे, कुछ हजार के आसपास का, बट यहाँ पे अराउंड अगर मैं लेके चलूँ तो 80 के आपकी ग्रॉस इनकम है। उसमें से भी कुछ कुछ आपका यहाँ पे डिडक्शन हो रहा है, तो डिडक्शन भी आपका 5,000 अराउंड डिडक्शन है। तो उसके बाद जो आपकी मेन इनकम है, वो जो नेट सैलरी है, इन हैंड सैलरी है, वो आपकी 75,000, यहाँ पे आप देख सकते हो 74,561 है। तो यहाँ पे जो आपकी मेन इनकम है वो आपकी क्या है, 75 के अराउंड है। तो यहाँ पे एक तरीके से आप देख सकते हो कि इन हैंड गाइज आपको 75 के मिल रहा है और ग्रॉस इनकम आपकी क्या है, 80 के है। ये एनपीएस में आपका जा रहा है तो बाद में आप ही के लिए यूज का है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंट्री लेवल पे भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे इनकम मिल रहा है। ओके, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइज, इसको जरूर देखिएगा और पेपर जरूर दीजिएगा और देन यू कैन डिसाइड कि आपको कौन सा यहाँ पे ज्वाइन करना है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो के थ्रू पता ही चल जाएगी। एंड ग्रोथ, वर्क प्रेशर, ट्रांसफर क्या रहता है। सबसे पहले ग्रोथ की बात करते हैं। जब आप बैंक ज्वाइन करते हो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे और प्रोबेशन ऑफिसर आप यहाँ पे बनते हो, तो जो पोस्ट आपकी रहती है वो स्केल 1 आपका यहाँ पे एक तरीके से आप आगे जाओगे, तो धीरे धीरे आप यहाँ पे जाओगे इस तरीके से। ये आपकी प्रमोशन का पूरा टाइम है। तो लगभग जब आपका होता है, जैसे कि आपने अगर एक 5 to 6 ईयर्स में आपको यहाँ पे मौका मिलता है कि आप अराउंड 5 ईयर्स के अराउंड आपको मौका मिलता है कि आप नेक्स्ट के लिए प्रमोशन लो, अगर आपने जैब और कैप क्वालिफाई नहीं किया है। अगर आपने किया है तो 3-3.5 साल के अंदर अंदर आपको यहाँ पे मौका मिलता है नेक्स्ट के लिए प्रमोशन करने का। अब प्रमोशन में क्या होता है कि इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, कुछ आपको पॉइंट्स भी मिलते हैं आपके बैंकिंग के हिसाब से, करियर के हिसाब से, उस पे बेस्ड आपका प्रमोशन होता है। अगर आपने प्रमोशन लेना है तो आप इस पे आप एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, और नहीं लेना है तो आप उस पोजीशन पे भी रहते हैं। पर यहाँ पे जब आप अगर क्वालिफाई करेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप उसी पोजीशन पे रहेंगे, ये चीज होती है। ठीक है, प्रमोशन लेना है और फिर आपको आगे बढ़ना है। तो अगर आप टाइम टू टाइम आगे बढ़ते रहते हो तो आप यहाँ पे ये पूरा आपका साइकिल रहता है। ठीक है, देन आप असिस्टेंट मैनेजर हो, देन आप मैनेजर बनोगे, फिर डेप्यूटी मैनेजर, इस तरीके से आप यहाँ पे आगे चलते हो। क्लियर है? सो नेक्स्ट यहाँ पे अगर वर्क प्रेशर की बात करूं तो गाइज वर्क प्रेशर में क्या है कि आपका यहाँ पे ज्यादा काम नहीं होता है, किसके मुकाबले, मतलब ज्यादा प्रेशर नहीं होता है किसके मुकाबले, एसबीआई और आईबीपीएस के बैंक्स के मुकाबले यहाँ पे आपको कम देखने को मिलता है, बिकॉज रूरल पॉपुलेशन रहती है तो थोड़ा क्राउड भी कम देखने को मिलता है। और एक तरीका एक ये भी होता है कि आप रूरल पोस्टिंग में होते हो ना, तो बहुत लोग आपकी एक तरीके से इज्जत भी करते हैं कि भाई ऑफिसर हो आप, है ना, तो आपको काफी सारा वहाँ पे एक मतलब अपनी पोजीशन के हिसाब से, अपना जो भी आप वहाँ पे हो, तो काफ़ी लोग आपको जानते हैं और काफ़ी लोग आपको एक रिस्पेक्ट देते हैं, जो चीज़ आपको यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी में कम ही देखने को मिलेगी। तो एक ये भी है आपका वर्क प्रेशर कंपैरेटिव टू आपका वहाँ पे से कम है, बहुत ज़्यादा ऐसे आपको हैक्टिक नहीं रहेगा। वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा आपका यहाँ पे देखने को आपको मिलता है थोड़ा सा, बट बाकी देखो काम तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही काम नहीं होगा और आपको चाहिए कि आप वहां पे जाके बस आराम से ही बैठे रहो, ये तो नहीं होगा। यू हैव टू डू, कभी ऐसा भी होगा काम ज्यादा होगा, कभी ऐसा भी होगा काम लाइट है और आप बैलेंस कर सकते हो। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ोगे तो आप यहाँ पे काम सीख लोगे और वो आप आराम से हैंडल भी कर पाओगे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये चीजें तो रहेगी, काम तो रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही आराम से बैठ जाओगे वहां पे और आपको सारी चीजें इजिली प्रोवाइडेड मिलेगी, नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कई बार आपको थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, और कई बार हो सकता है कि आपको यहाँ पे बहुत लाइट भी चीजें लगे, तो वर्क लाइफ बैलेंस आप यहाँ पे मेंटेन करके चल सकते हो। और यहाँ पे ट्रांसफर की बात करें, इसी के साथ एक और चीज बहुत अच्छी आती है यहाँ पे कि आपका जो ट्रांसफर है वो पैन इंडिया नहीं है इसमें। ठीक है, जो कि आपका आईबीपीएस और एसबीआई पीओ के एग्जाम्स में के बाद रहता है। ठीक है, वहां पे आप ज्वाइन करते हो तो उसके बाद आपको पैन इंडिया ट्रांसफर रहता है। यहाँ पे आपको जिस स्टेट से आपने फॉर्म फिल किया होगा, जिस स्टेट से आपने पेपर दिया होगा, तो वहीं पे आपकी पोस्टिंग रहती है। ठीक है, तो पोस्टिंग कहाँ रहती है, आपके जो जहां से आपने पेपर दिया उस सर्कल में आपका बेसिकली पूरा पोस्टिंग रहती है। अब जैसे जरूरी नहीं है कि आपके बिल्कुल घर के पास ही आपको पोस्टिंग मिलेगी, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पे आपका क्या है, बड़ा एरिया है, तो वहां से आपके घर के कुछ दूर, मतलब थोड़ा सा ज्यादा दूर आपको देखने को मिल सकती है अपनी पोस्टिंग, बट शहर वही होगा।
मतलब वही स्टेट वही होगा, पर हो सकता है कई बार आपको थोड़ा सा जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा रहे। कईयों को अगर उनके आसपास के सर्कल में अगर वैकेंसीज है तो उनको वहाँ पे भी मिल जाता है, बट इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन द वैकेंसीज, ओके, कि आपके कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, उस हिसाब से आपको वहाँ पे भेजा जाता है, ठीक है। तो ये सब रहता है। ट्रांसफर कहाँ रहते हैं, आपको सारी इंडिया में घूमने की जरूरत नहीं। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिनको अपने घर के पास रहने का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है आपके लिए, घर के पास रहना है, घर वालों के पास रहना है, पेरेंट्स के पास रहना है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। एज एन ऑफिसर, ऑफिसर भी बन गए और यहाँ पे आपका स्टेट के में भी आपका पोस्टिंग रहेगा, जैसे आपका क्लर्क में देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आरआरबी क्यों एक बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कस किया, वन बाय वन यहाँ पे समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी होम स्टेट पोस्टिंग, ठीक है, जहां से आपने मतलब पेपर दिया है, ठीक, क्योंकि आपने पेपर अगर अपने होम्स के अलग स्टेट में दिया है, दैट अगेन डिपेंड करता है, क्योंकि फिर जहां से पेपर दिया होगा वहीं से आपका वो पूरा सर्कल रहता है। तो स्टेट लेवल पोस्टिंग आपकी यहाँ पे है सबसे बेटर, जो आप घर के पास रहते हो, कईयों का आसपास भी हो जाता है, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इस तरीके से भी आपका पूरा पोस्टिंग रहता है। अगेन वो वैकेंसीज पे डिपेंड करता है। देन वर्क लाइफ बैलेंस आपका स्लाइटली आपका ज्यादा बेटर है आईबीपीएस और एसबीआई के अंदर से, और यहाँ पे आपको ये हैक्टिक भी चीजें कम रहती हैं। पोस्टिंग आपकी कहाँ रहती है गाइस, पोस्टिंग आपकी रूरल एरियाज में रहती है, अर्बन सेमी अर्बन एरियाज में भी रहती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूरल में ही रहेगा, सेमी अर्बन एरियाज, ठीक है, वहां भी आपकी रहती है। मतलब जहां भी ये आपके आरआरबीज प्रेजेंट होंगे वहां पे आपके बेसिकली यहाँ जो पोस्टिंग है वो रहती है। नेक्स्ट एग्जाम का लेवल की अगर हम बात करें, एग्जाम का लेवल जो होता है वो स्लाइडली इजी होता है। ठीक है, आईबीपीएस और एसबीआई पीओ के मुकाबले, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं गाइस, और यहाँ पे अब आप, और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। हिंदी मीडियम में अगर आप हैं, आप पढ़े हुए हैं, आपको कंफर्टेबल नहीं हो, इंग्लिश में नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पे ये आपके लिए मौका होता है, और उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी यहाँ पे ऑफिसर लेवल के लिए एक जॉब, एंट्री लेवल जॉब बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें थी, एंड आई होप यहाँ से आप काफ़ी कुछ समझ पाए होंगे। एंड एक आइडिया आप लगा सकते हो कि आरआरबी पीयू अगर आप ज्वाइन करते हो तो क्या क्या चीज़ें आपको आगे देखने को मिलती हैं, और ये आपके लिए कैसे एक सही मतलब सही चांस बन सकता है, और बैंक में एक ऑफिसर के पोजीशन पे भी, और साथ ही काफ़ी सारे जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कंपैरेटिव टू एसबीआई और आईबीपीएस, ठीक है। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से एग्जाम के लिए पैटर्न के हिसाब से ही आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। एग्जाम लेवल में जो आपको यहाँ पे देखना है आरआरबी पीयू का कैसा लेवल होता है, आपको उसी के हिसाब के पेपर देने हैं, मॉक टेस्ट देना है, और जितना आपको लग रहा है कि वीक एरियाज जहाँ जा रहे हैं वहीं पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, स्ट्रेंथ्स पे वर्क करना है, और वीक एरियाज को और अच्छे से कवर करना है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे बैंकिंग एग्जाम्स महापैक आपका काफ़ी हेल्पफुल रहता है गाइस। इसके अंदर ये सारी ही चीज़ें आपको अवेलेबल रहेंगी, तो ये आप कवर कर सकते हो। इसमें आपकी ये सारे ही डिलीवरेबल्स वन बाय वन आप देख सकते हो, पॉइंट आपके सारे प्रेजेंट होंगे, कंप्यूटर क्लासेस भी है, नोट्स टॉपिक वाइज टेस्ट भी है, मिनी मॉक टेस्ट है आपका यहाँ पे, करंट अफेयर का भी है, वीडियोज भी है, और टॉपिक वाइज आपके यहाँ पे टेस्ट भी है। नेक्स्ट आपके पास इंटरव्यू गाइडेंस भी है, मेंटोर सपोर्ट भी है, ये सारी ही चीज़ें आपको इस पूरे ही कोर्स के अंदर अवेलेबल है। वैलिडिटी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, इफ यू आर समवन जो इस साल की तैयारी कर रहा है या फिर नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहा है। और साथ ही यहाँ पे आपका जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये सारी ही चीज़ें आपकी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप edutap.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है, एंड देन यू कैन विजिट टू द डेमो लेक्चर्स, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये सारी ही चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। बट रिमेंबर दैट व्हाट यू हैव टू डिसाइड, आप यहाँ पे सब कुछ अच्छे से अपने लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो
वही आप यहाँ पे डिसाइड करिएगा, ठीक है। सो सही टाइम पे एग्जाम की तैयारी करें, अभी भी काफ़ी टाइम है आरआरबी की एग्जाम्स के लिए, और आप अभी से जुट जाइए और पहचानिए कि क्या क्या आपको यहाँ पे तैयारी करनी है एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट।